हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। पढ़ाई करेंगे तभी तो आसमान छूएंगे और पढ़ाएंगे पार्ट सेवरल आर्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ की एक वीडियो, जिसमें मैं मैथ के शेप्स और सिंबल्स को डिफाइन और डिस्क्राइब करूँगा और ट्रिक के साथ उनको याद करने की जो है तो सलाह दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो प्लीज़ यार, एक वीडियो की लाइक बनती है और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलता हूं, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सिंबल को डिस्कशन करूंगा। तो भारत का जो रुपीज़ है, उसमें हम लोग जो है तो मैथ में रुपी यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो भारत का मुद्रा है वो रुपी है ना। और रुपी का जो यूनिट है वो पैसे पे आता है। और प्लस यानी धन, और धन जो है तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ओके, हमेशा पॉजिटिव रहता है। प्लस माइनस ऋण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और इसका जो सिंबल है कुछ इस तरह से होता है। मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से होता है। और जैसे x बनाते हैं अपन वैसे। और डिवाइड जो होता है तो एक माइनस लगा रहता है और ऊपर नीचे बिंदी रहती हैं, ठीक है, छोटी सी बिंदी रहती है। क्वेश्चन, प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक का जो चिन्ह है इस तरह का कुछ रहता है, जिसमें हम कोई भी प्रश्न पूछें, जब हम ये वाला जो अगर नहीं लगाए हैं तो हमारा जो प्रश्न होगा वह प्रश्न सही तरीके से नहीं होगा, गलत माना जाएगा कि वो प्रश्न नहीं है, ऐसा कह सकते हैं लोग, या कोई भी टीचर कह सकता है। जीरो का जो है तो सिंबल जीरो से, और 1 का जो है तो ऐसे लिखा जाता है। अब ये 0 अगर 1 आपने जान लिया है, और 0 से 9 तक की संख्या अगर आप जानते हैं तो आप जो है तो पूरा न्यूमेरिकल जानते हैं। इक्वल एंड ब्रैकेट, इक्वल यानी बराबर, और एंड यानी जो है तो कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस होता है। इक्वल का इस तरह होता है, बराबर जिसको कहते हैं एंड यानी, और ब्रैकेट कोष्टक। ये आज मैं जो है तो पूरा डिस्कस करने वाला हूँ आपको। तो देखिए, ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जो कि मैं अगले पेज में आपसे डिस्कशन करूँगा। तो चलिए अगले पेज में चलते हैं। ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट को ब्रैकेट, ओके। तो ब्रैकेट जो है तो ऑब्वियसली 3 प्रकार का होता है। एक स्मॉल और एक मिडल, और एक जो होता है तो आपका सबसे बड़ा ब्रैकेट है ना, जिसको हम ये कह सकते हैं लॉन्ग ब्रैकेट या ग्रेट, है ना। तो इनके जो सिंबल्स हैं उनको भी बता देता हूँ। तो चलिए इनके सिंबल्स मैं बताता हूँ। और तो इसका इस्तेमाल का इस तरह का कुछ इंटरफेस होता है, और मिडिल का इस तरह का, और लॉन्ग का इस तरह का। अब इसी में जो है तो मैं शेप्स में अगर आपको डिस्कशन करूं, तो शेप्स को जानने के लिए जो है तो शेप्स को जानने के लिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने अगले पेज पे। तो सबसे पहले है हमारा सर्कल यानी वृत्त हिंदी में कहते हैं। फिर सेकंड नंबर पे है ट्रायंगल, जिसको त्रिभुज हम कहते हैं। फिर है स्क्वायर, जिसे हम वर्ग जानते हैं। और फिर है रेक्टेंगल, जिसे हम आयत कहते हैं एरिया निकालो रेक्टेंगल को आयत कहते हैं। ओवल को हम अंडाकार कहते हैं। स्टार यानी तारा, जो कि इस तरह का इसका इंटरफेस रहता है। पेंटागन, चलिए इसे हम कहते हैं पंचभुज। हेक्सागन खटभुज, 6 साइड वाला। पेंटागन यानी 5 साइड वाला। क्यूब यानी घन, ओके। क्यूबॉइड यानी घनाभ। और सिलेंडर जो बेलन आकार का होता है,
है ना, सिलेंड्रिक टाइप का होता है, सिलेंडर जैसा, उसे हम ये हो गया कोन, और ये हो गया सिलेंडर का जो है तो कुछ इस प्रकार का होता है सिलेंडर। ओके, तो चलिए इसका ड्राइंग जो है तो मैं अगले पेज पे आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जो है तो मैं शेप्स का जो है तो ड्राइंग दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले सर्कल किस तरह होता है फ्रेंड, सर्कल को आपको जो है डिफाइन करेगा। सर्कल कुछ इस तरह से होता है, जो हो गया सर्कल आपका, क्या हो गया सर्कल हो गया। अब देखिए दूसरे में जाते हैं, तो दूसरा है हमारा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में जाने के लिए हम ये वाला फिगर लेंगे। आप जानते हैं ट्रायंगल जो होती है उसकी 3 साइड्स होती है। कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स। ये हो गया ट्रायंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल में जो है हम समझेंगे बात को। ये हो गया ट्रायंगल का चित्र, समझिए बात को। अब अगला है हमारा स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। तो स्क्वायर समझने के लिए जो है तो हम सबसे पहले स्क्वायर का फिगर लेंगे। स्क्वायर का फिगर मैं ले रहा हूँ, चलिए ले लिया स्क्वायर का फिगर। ओके, ये हो गया। अब आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज बताता हूँ। तो स्क्वायर जो होता है इसकी सभी साइडें जो होती हैं इक्वल होती हैं। सभी साइड इक्वल होती हैं, और इसमें जो होता है इसका जो डायगोनल में होता है यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ओके, ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी, सभी साइड्स इक्वल होंगी। और इसका एरिया का जो फार्मूला होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसका जो होगा तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, नहीं, एरिया निकालने के लिए तो एक ही साइड से लेंथ इनटू ब्रेड्थ निकाल लो, और पेरीमीटर निकालने के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स जो है तो सम। अब जो है तो रेक्टेंगल चलते हैं। रेक्टेंगल में चलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो हमें करना ही होगा कि रेक्टेंगल का ड्राइंग लेना होगा। तो रेक्टेंगल का ड्राइंग तो मेरे जो एक मेरे इसमें तो रेक्टेंगल का ड्राइंग नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, अब क्या किया जाए। चलिए जो है तो मैं रेक्टेंगल का ड्राइंग स्क्वायर से बनाने की कोशिश करता हूँ, प्रॉपर्टी समझा दूंगा तो आपको समझ आ जाने वाली है। देखिए जो रेक्टेंगल में उसको समझा ही देता हूँ। इसी में जो रेक्टेंगल को मैं समझाने की कोशिश करूँगा इसी वाले अपने फिगर में। इसी फिगर में जो है तो आपका क्या है, इसी फिगर में जो है तो आपका क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की जो है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हुआ करता है ना। तो चलिए इसमें जो है तो कर लेता हूँ, रेक्टेंगल का चित्र खुद ही बना देता हूँ कुछ इस तरह का। रेक्टेंगल में क्या होता है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और इसके साइड के जितने भी एंगल होंगे सबका जो 90 एंगल होंगे, ये सब 90 एंगल होंगे। इनका जो एंगल होगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं रेक्टेंगल समझा रहा था आपको, रेक्टेंगल तो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज भी बता दी थी आपको, और जो है रेक्टेंगल की सभी टाइप को डिस्कस कर दिया था। रेक्टेंगल आपका हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, 4 चीज़ें हो गई। अब जो मैं समझाने जाऊँगा तो क्या होगा कि आपका जो होगा ओवल अंडाकार, तो उसको समझाने के लिए मैं उसकी ड्राइंग लेना पड़ेगा। हमको क्या लेना पड़ेगा, ड्राइंग। चलिए ले लेते हैं। ये जो है तो एक तरह का सर्कल इसे कहा जाता है, एक तरह का ये सर्कल है, बट लेकिन स्टूडेंट्स इसमें
इसमें जो खासियत यह रहती है कि सर्कल जो रहता है तो ये सभी तरीके से जो है तो इसका सरकमफ्रेंस रेडियस जो होता है तो मतलब इक्वल इतना होता है, लेकिन ये थोड़ी सर्कल से अलग होता है। ओके, सर्कल जो वृत्त होता है उसका जो फिगर है वो कुछ इस तरीके का है आपका, कैसा है ऐसे। ये हो गया जो आपका, ये हो गया आपका क्या सर्कल, और ये हो गया क्या ओवल। तो दोनों में जो है तो डिफरेंस आपको दिख रहा है, और इसका जो है तो सरकमफ्रेंस कम होगा, इसका सरकमफ्रेंस वृत्त के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है। इसमें जो है तो ये आपका रेडियस जो है तो 2 इक्वल होगा, इसका जो रेडियस ज़्यादा होगा इसके अनुसार, इसके मतलब जो सर्कल बनेगा इसका ये जो होगा इसका जो विड्थ होगा वो ज़्यादा होगा। ओके, इसको क्या होगा, जो विड्थ होगी वो ज़्यादा होगी, यानी डायमीटर जो होगा वो ज़्यादा होता है सर्कल के अकॉर्डिंग। ओके, अब चलिए हम जो है तो चलते हैं और बात करते हैं अगले हमारे शेप्स की। तो अगला शेप्स हमारा कौन सा है फ्रेंड्स? अगला शेप्स जो है तो आपका स्टार है। स्टार में तो आप सब जानते हैं तारे जो ऊपर आपको दिखते हैं आसमान पे वही हैं। तो शायद मेरे पास नहीं है, ड्राइंग उसकी नहीं है, तो मैं खुद ही उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग मदद कीजिए मेरी बनाने में, आप लोग भी बनाइए और नोट्स लेके बैठा करिए। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बन पाया है, कुछ इस तरीके का जो होता है स्टार होता है। और ये जो है तो आपको आसमान पे दिख जाएगा, है ना। इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं आपका। ये है कि इसमें दो ट्रायंगल्स बड़े बड़े वो करते हैं जो आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और इसमें ट्रायंगल्स कितने होते हैं उसको अगर आप गिनेंगे तो 1 2 ये हो गया, ठीक है। फिर ये एक पूरा हो गया 3, फिर एक ये पूरा हो गया 4, ये हो गया 5। मैं इसको बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ पे ट्रायंगल है, आपको कमेंट में लिख के इसको देना है। हाँ, कमेंट में लिख के आपको देना पड़ेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे ट्रायंगल है। तो देखिए, एक यहाँ पे ट्रायंगल, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये ट्रायंगल हो गया। एक ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल आपका ऐसे जो है, और एक ये वाला ट्रायंगल जो आपका सॉरी ये ट्रायंगल है जो आपका ऐसे कुछ इंटरफेस का। फिर एक आपका ऐसे ऐसे बन रहा है, देखिएगा ऐसे ऐसे बन रहा है, एक ऐसे और ऐसे बन रहा है ट्रायंगल, ऐसे बन रहा है ना कुछ ट्रायंगल। इसमें राइट एंगल्स भी हैं, याद रखना कौन से ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये हो गया, है ना। तो ट्रायंगल्स में आपको समझा दिया कि कितने हैं। आपको कमेंट बॉक्स में जो है तो अपनी कॉपी में अच्छे से रफ करके उसको समझना है और कमेंट में लिख के ज़रूर भेजें। चलिए अगला मैं जो है देखता हूँ, अगला क्या है शेप्स हमारा। तो पेंटागन है अगला शेप्स हमारा। तो पेंटागन का जो है तो पंचभुज कहा जाता है, यानी 5 साइडों वाला। चलिए हम ले लेते हैं 5 साइडों वाला। ये दिख रहा है आपको अब मेरी स्क्रीन के सामने। और ये जो है तो क्या है, पेंटागन है। क्या है, पेंटागन है। एक ये साइड, एक ये साइड, 2 हो गई, 3 4 5 साइडों वाला जो है आकार इसका भुज, जिसमें 5 साइडें होती हैं, उसे हम पेंटागन कहते हैं। ओके, हेक्सागन के लिए देख लीजिए। हेक्सागन के लिए जो है तो खटभुज कहा जाता है, यानी 6 भुजाओं वाला। तो 6 भुजाओं वाले के लिए जो है तो मैं चित्र ले लेता हूँ आपका। ये हो गया जो तो खटभुज, यानी 6 साइडों वाला, है ना, जिसे हम हेक्सागन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्सागन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हेक्सागन। ओके, ये हो जाते हैं हेक्सागन, जिसमें जो होती हैं कितनी साइडें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 साइडें। अगला जो है तो घन यानी क्यूब है। लेकिन घन की जाने से पहले मैं कुछ और जो है तो बताना आपको चाहूँगा, क्योंकि जो है तो यहाँ 12 साइडों वाला मतलब साइड तक होते हैं, तो इसलिए क्यूब से जाने से पहले जो है तो, है ना,
आपको समझाऊंगा। चलिए तो मैं सबसे पहले 7 साइड्स वाला आपको समझा देता हूँ। 7 साइड्स वाला ये है, कुछ इस तरह का फिगर होते हैं। 8 साइड्स वाले में इससे एक ज़्यादा हो जाएगी आपको, 8 साइड्स हो जाएंगी। फिर 9 नैनोगॉन जिसे हम कहते हैं। फिर आपका अलग अलग 5 साइड्स किस में होते हैं, तो 5 याद रखिएगा 5 साइड जो होते हैं वो ट्रेपेजियम में होते हैं। 5 साइड्स ट्रेपेजियम में होते हैं। किस में होते हैं, ट्रेपेजियम में। ये हो गया आपका ट्रेपेजियम। इसमें कितने साइड्स होते हैं, 5 साइड्स। ओके, 5 साइड्स होते हैं। अब देखिए क्यूब को हम समझा देते हैं, जो हमारे शेप्स में आ रहा है। क्यूब जो है, क्यूब लेने के लिए हमको तो लेना पड़ेगा। आपको क्या लेना पड़ेगा, इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। ओके, क्यूबॉइडल को समझाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको जो है तो कुछ अपना स्क्वायर ले लेते हैं और क्यूबॉइडल को आपको समझा देते हैं, जिसे हम घनाभ कहते हैं। ओके, तो आपको घनाभ समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक इस तरह का कुछ इस तरह का जो होता है क्यूबॉइडल होता है। ये तो क्यूब बन गया है मेरे अंदाज से। आपको मैं पूर्ण संतुष्टि देने के बाद ही जाऊंगा, जिसके कारण मुझे जो है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो होता है कवर्ड होता है क्यूब में। और ये हो गया आपका किसका, क्यूब का। और क्यूबॉइड का आपका ये रहा आपके जस्ट सामने। ये हो गया आपका क्यूबॉइडल का। ओके, बात को समझिएगा, सिलेंडर क्या होता है। तो सिलेंडर के लिए जो है तो मैं आपको सबसे पहले सिलेंडर समझाने के लिए, है ना, कुछ इस तरीके का इंटरफेस बना दिया मैंने। ठीक, चलिए अपने इसमें चले जाते हैं। तो ये जो है ये हो जाता है सिलेंड्रिकल शेप, इसे हम सिलेंड्रिकल कहते हैं। ज़्यादा अच्छे से नहीं बना है, पर ये जो है तो सिलेंडर शेप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को स्किप करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूँ, तभी तो मेरा मन मानेगा। आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि जो मैंने 8 साइड्स, ओके, 8 साइड्स, 9 साइड्स एवं 10 साइड्स वाले, 9 साइड्स का तो मैंने बताया है। आप 7, 8 और 10 साइड्स वाले का नाम हमको, साइड्स में कौन होता है उसको आप लिख के हमको जो है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपका होमवर्क है, और ये जो पहले बताएगा तो अगली वीडियो में उसका नाम जो है तो मैं दूंगा। और तो चलता हूँ एक चीज़ और समझाने आप लोगों को, अपने जो है तो रेक्टेंगल वाली वीडियो में, मतलब रेक्टेंगल वाले स्लाइड्स में। और इस स्लाइड्स में जो है तो एक चीज़ बताना मैं भूल गया था, वह यह है कि इसका जो एरिया होता है वो एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। और जो मैंने स्क्वायर में बता दिया था एरिया, वह थोड़ी कंफ्यूजिंग थी। एरिया जो उसकी होती है वह दूसरी होती है, इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो होता है इसका होता है। ओके, उसमें जो होता है तो सम ऑफ ऑल साइड्स या होता है। चलिए पढ़ाई में फास्ट सेवरल आर्ट।